आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुंदर सुबह का अवसर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया। इससे बड़ा क्या होना चाहिए हमारे जीवन में प्रियो? इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। सुबह सुबह का सुंदर अवसर प्रभु के चरणों में बिताना, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से आशीष प्राप्त करना, प्रभु की आशीष प्राप्त करके जब हम जाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे साथ परमेश्वर की आत्मा रहेगा। पूरा दिन परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपसे बातें किया। हालेलुया। आज प्रभु आपको कुछ सिखाना चाहता, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन, जीवित वचन आज हमसे बातें करने पाए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ रहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 6 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, प्रेज़ द लॉर्ड, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को जरा ध्यान से सुनिए। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के अंडर में रहो। प्रभु नहीं चाहते कि मनुष्य जीवन में घमंड और बढ़ाई करे, क्योंकि जो कुछ आशीष हमारे जीवन में है प्रियो, वो परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कई बार मनुष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आर्थिक रीति से, प्रेज़ द लॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटस जब उसके जीवन में बढ़ जाता है, उसके जीवन में ऑटोमेटिक घमंड आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, घमंड उसके जीवन में पाप का कारण बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये स्वाभाविक है। मनुष्य के पास जब धन बढ़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका गर्व भी बढ़ता है। प्रभु को जो कतई पसंद नहीं। परमेश्वर आपको जो देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके लिए प्रभु का तारीफ करना है, ना कि अपने आप की घमंड। प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य का घमंड कुछ भी नहीं है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो श्वास दिया है, वो ताकत दिया है, जो आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी आत्मा को यदि परमेश्वर वापस ले ले, मनुष्य उधर ही गिर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को, आप घमंड ना करें, लेकिन प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 बातें परमेश्वर का वचन स्पष्ट दिखा रहा है। प्रभु का हाथ बलवंत हाथ, उस हाथ को कोई झुका नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, उस हाथ को वो गिरा नहीं सकता। यदि वो हाथ आपके सर पर है, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि वो हाथ का जो आशीष आपके जीवन में है, तो प्रिय, आपको कोई गिरा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी आशीष को कोई छीन नहीं सकता। लाख कोशिश करे शत्रु आपको गिराने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का बलवंत हाथ आपके ऊपर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। शत्रु चाहे कितना भी ईर्ष्या करे, आपको परमेश्वर उठाएगा। जब प्रभु आपको उठाएगा प्रियो, दुनिया देखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कितना ब्लेस्ड फैमिली है, कितना ब्लेस्ड इंसान है, कितना आशीषित पाया हुआ परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिसको आशीष करता है, वो हर एक की दृष्टि में नजर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वह परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य घमंड ना करे, लेकिन नम्र बने। नम्र लोगों को ही परमेश्वर उठाता है। नम्र व्यक्ति को ही परमेश्वर पसंद करता है। जरा याद रखो, दावीद, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति, एक राजा बनने के बाद भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को उसकी दीनता बहुत पसंद था। उसके जीवन में जब भी युद्ध जाना पड़ता, जब भी शत्रु को सामना करना पड़ता था, वो परमेश्वर से आलोचना प्राप्त करके ही जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को सबसे ज्यादा पसंद था। जब भी युद्ध में जाना है, परमेश्वर से आलोचना मांगना,
इन दिनों में प्रियो क्या परमेश्वर से आलोचना मांग के जाते हैं? आपके जीवन में जो भी सफलता प्रभु देने जा रहा है, प्रियो जो भी प्रोजेक्ट्स आप करने जा रहे हैं, आपके जीवन में चाहे कोई भी बड़ी बात होने जा रहा है, आप परमेश्वर से क्या आलोचना मांगते हैं? इन दिनों में कई बार हम परमेश्वर को कई जगह पर प्रभु को दूर छोड़ देते हैं। हम हमारी खुशी में शामिल नहीं करते, हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स में परमेश्वर को शामिल नहीं करते। लेकिन प्रियो, कई बार हम भूल जाता है हमारे हाथ में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते कहां से? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमारे हाथ में लाके देते हैं। इन दिनों में प्रभु कहता है तुम मुझे भूलना नहीं। आशीष प्रभु देगा, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर को स्मरण रखना, प्रभु को दूर नहीं छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। आज का वचन यही कहता है, परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। जब उचित समय आएगा परमेश्वर आपको उठाएगा। प्रभु जानना चाहता है, आपकी परीक्षा करना चाहता है, आप कब तक परमेश्वर के चरणों में दीनता से रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है बलवंत हाथ के नीचे, ताकि आप प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ेंगे। उस समय पे जीवन में नम्रता को भी प्राप्त करना। जब जब परमेश्वर आपको उठाएगा, लेकिन आपके जीवन में वो नम्रता कभी भूलना नहीं है। इन दिनों में परमेश्वर नम्र लोगों को चाहता है, दीन बनकर परमेश्वर के सामने घुटने टेके। प्रभु आपको उठाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देना चाहता है। इन दिनों में तमाम रुकावट को परमेश्वर दूर करना चाहता है। क्या प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे आज आप निर्णय लेंगे कि दीनता से रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, दीनता से परमेश्वर के सामने आएंगे। यदि विश्वास के साथ प्रेज़ द लॉर्ड नम्र बनकर जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रियो, परमेश्वर से जरूर आप प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आप प्राप्त करेंगे। जब प्रभु आपको आशीष देगा, इस दुनिया की कोई ताकत आपको उसको रुकावट नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की आत्मा आपके साथ है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपसे वचन से बातें कर रहा है। प्रभु का जीवित वचन है, वो जीवित वचन प्रॉमिस के साथ आता है। प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर का प्रॉमिस में कोई नो नहीं है। हालेलुया, यस और आमीन है। आज जो रिसीव करिए, प्रभु मुझे आशीष देने जा रहा है, प्रभु मुझे घर का आशीष देने जा रहा है, प्रभु मुझे वाहन का आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर मुझे बेटा या बेटी के आशीष देने जा रहा है। विश्वास के शब्द को कहिए, प्रभु मेरे बच्चों के पढ़ाई में उन्नति स्थान में लेके जाएगा। प्रभु मेरे बच्चों को प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ाने के लिए फीस का प्रबंध करने जा रहा है। प्रभु मेरा कर्जा को दूर करेगा। विश्वास के शब्द को किए, प्रभु मेरा पति को लौटा के लेके आएगा। हालेलुया, प्रभु मेरे पत्नी को फिर से लेके आएगा। इस विश्वास के शब्द के साथ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना है। प्रिय, जो हम प्रार्थना करते हैं, हम ये विश्वास के शब्द कहते हैं, प्रभु तूने मेरे लिए किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरी प्रार्थना में जो विनंती प्रेषण मैंने मांगे, प्रभु तूने किया, इसलिए धन्यवाद। आज परमेश्वर को पहले से थैंक्स देना सीखिए। परमेश्वर जब खुश होगा, प्रिय, आप आशीष पाएंगे। आइए इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आज की सुंदर सुबह तूने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा किया। आज हम में से हर एक को प्रभु तूने कृपा किया। हम फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं। सुबह शाम लगातार वचन लेकर तेरे चरणों में प्रभु हम आते हैं। एक एक व्यक्ति को तू आशीष दे। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में यदि नम्रता नहीं है तो प्रभु हमें नम्रता सिखा। इन दिनों में अनेक लोगों को परमेश्वर तू उठा। प्रेज़ द लॉर्ड, तू परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। तू हर एक को प्रभु जी उठाने वाला परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते, जितने भाई बहन देश विदेश से हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, प्रार्थना में सुनते हैं, पिता परमेश्वर एक एक की जीवन की कमजोरी दूर कर, एक एक को आशीष दे। इन दिनों में जिस विषय के साथ तेरे चरणों में आए, प्रभु तू स्पर्श कर। हालेलुया, आज तू प्रार्थना सुनने वाला प्रभु, इसके धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तूने हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया, इससे धन्यवाद। यस और आमीन में दिया, इससे धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग दे, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना।
आपकी आंसू को देखा है, आपकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने देखा है। प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहिए। इन दिनों में परमेश्वर आपको उचित समय पर जरूर उठाएगा। ये प्रभु का वादा है, प्रभु की आशीष है। जो प्रभु की आशीष से वंचित रह जाएगा उसके जीवन में नुकसान है। इन दिनों में परमेश्वर आपको कब ब्लेस करेगा ये हम जानते नहीं है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है उचित समय पर वो उठाएगा। लेकिन तब तक परमेश्वर के चरणों में लगातार बैठिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के साथ बातें कीजिए। सुबह शाम जब भी समय मिलता है प्रभु के साथ बातें करना है। परमेश्वर से कुछ सुनने के लिए परमेश्वर आलोचना रखिए। इन दिनों में परमेश्वर से कहो प्रभु तू मुझसे बातें कर। प्रभु से कहिए प्रभु तू मुझसे बातें कर, मेरा विषय पर प्रभु तू मुझे बातें कर। इन दिनों में परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। आपके पास प्रभु के वचन शब्द को सुनने के लिए परमेश्वर आपके कान तैयार होना चाहिए। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर प्रभु ने बात किया। आज वही परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। हिम्मत रखिए, हियाव रखिए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष देगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके नौकरी धंधे को परमेश्वर बढ़ाएगा, आपको बच्चों को आशीष देगा, उन्नति स्थान में लेके जाएगा। परमेश्वर आपके पति को परमेश्वर लौटा के लेके आएगा, आपकी पत्नी को भी परमेश्वर लौटा के देगा। आपके बच्चे आपके मानने लगेंगे, आपके परिवार एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करना। इन दिनों में परमेश्वर आपकी स्थिति बदलना चाह रहा है। इन दिनों में परमेश्वर आपका जीवन बदलने जा रहा है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।